हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की मात्रक और मापन की। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को अगर हम क्या करें, परोक्ष रूप से यानी कि वास्तविक रूप से अगर हम मापना चाहें तो उसके लिए क्या हमें आवश्यकता होती है, इसकी हम बात करेंगे। तो मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या है? किसी भी अगर भौतिक राशि को अगर हम मापना है तो हमें किसी एक राशि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम मार्केट जाते हैं, कुछ भी चीज़ लेते हैं, जैसे हमने कहा आटा लेना है, दूध लेना है, कपड़े लेने हैं, तो एक उसका एक राशि की आवश्यकता होती है। तो मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि का के एक निश्चित परिमाप को मानक मानकर कोई नाम दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस राशि का मात्रक कहते हैं, यानी कि यूनिट कहते हैं। जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे हमने कहा कि अभी जो है 10 बजे हैं, 12 बजे हैं और कहीं 1 बजे हैं, तो कहाँ से होता है? स्टैंडर्ड, यानी कि हमने कहीं उसका मानक ले लिया है परिमाप को। जैसे हमने कहा पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइम है, तो पूरे वर्ल्ड का जो टाइमिंग है कहाँ से लिया जाता है? लंदन के पास ग्रीनिच विच एक प्लेस फिक्स कर दिया है कि मानक स्टैंडर्ड मान दिया गया है, वहाँ से हम लेते हैं। इंडिया में इलाहाबाद के पास है, वहाँ से लेते हैं। तभी जो है इंडिया और पाकिस्तान में आधे घंटे का अंतर होता है, इंडिया और बांग्लादेश में हाफ एन आवर का अंतर होता है। और अदर अमेरिका की बात करें, अदर देश की बात करें, तो हमारे वहाँ अलग अलग टाइमिंग में भी अंतर होता है। तो अपने अपने देश में स्टैंडर्ड मानक मानकर, परिमाप को मानक मानकर हम उसको राशि को मापते हैं। वैसे ही हम भौतिक राशि में भी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाप को मानक मानकर उसको एक नाम देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे हमने कहा 1 किलो को हमने स्टैंडर्ड वैल्यू माना और उसी से हमने 20 किलो मापना है, 10 किलो मापना है, 5 किलो मापना है, उसी से हम मापेंगे। तो इसको हम क्या बोल देंगे? यूनिट या मात्रक कहते हैं। अब किसी भी भौतिक राशि को उसके मात्रक से कंपैरिजन करना मापन कहलाता है। हमने कहा था अभी मापन किसे कहेंगे? यानी किसी भी भौतिक राशि के मात्रक से उस राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। अब किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। जो पहली चीज़ हमारी न्यूमरिक वैल्यू और दूसरी चीज़ होती है उसकी यूनिट। यानी कि पहली चीज़ हमारी न्यूमरिक वैल्यू है और दूसरी चीज़ उसकी यूनिट है। जैसे मैं बात करूं, किसी छड़ की लंबाई हमारी क्या है? 5 मीटर है। अब ये 5 मीटर क्या है? यहाँ पर ये जो 5 है वो क्या है? उसकी न्यूमरिक वैल्यू है, आंकिक मान है। और जो मीटर है वो क्या है? उसका मात्रा। यानी किस में माप रखा है हमने? मीटर में, या किलोमीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, है ना, डेसीमीटर में माप सकते हैं। तो अलग अलग वैल्यू को हम माप सकते हैं, लेकिन ये सब क्या है? उसके मात्रक हैं। तो इसी प्रकार क्या है? तो किसी भी, हमने अभी क्या पढ़ा था? यूनिट किसे कहेंगे? यूनिट किसे कहेंगे? हम भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाप को मानक मानकर उसके नाम देते हैं, उसको हम मात्रक कहते हैं। और भौतिक राशि के मात्रक से कंपैरिजन करना उस मापन कहलाता है। और मापन करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहला उसका मात्रक और दूसरा उसका न्यूमरिक वैल्यू यानी कि आंकिक मान। अब बात करते हैं हम मात्रक के प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ यूनिट। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसका जो प्रकार है उसको बोलते हैं मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा होता है उसका व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव यूनिट। नाम से ही पता है इनकी फंडामेंटल, जो मूल होते हैं, जिसको किसी की आवश्यकता नहीं, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो वे मात्रक जिसमें आपस में कोई संबंध न हो तथा जो आपस में परिवर्तित नहीं किए जा सकें मूल मात्रक कहलाते हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे हम स्वर और व्यंजन की बात करते हैं, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनको हम दूसरे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और जब व्यंजन की बात करते हैं तो स्वर से प्राप्त होते हैं। और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं? ड्राइव यूनिट होते हैं। वो किससे प्राप्त होते हैं? हमारे मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं। तो मूल मात्रकों की सहायता से जो प्राप्त किए जाते हैं उनको हम ड्राइव यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारा मूल मात्रक कौन से हैं और व्युत्पन्न मात्रक कौन से हैं। इनसे बात करने से पहले मात्रकों की पद्धतियाँ, इन मात्रकों को कितने पद्धतियों में, कितने सिस्टम से हम माप सकते हैं वो देखते हैं। मापन के लिए मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ हैं। केवल लंबाई, द्रव्यमान और समय। अभी हमने जो मूल राशि हमारी, सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसकी? लंबाई, द्रव्यमान और समय की बात कर रहे हैं। इनको मापने के लिए हमारे पास 3
पद्धतियाँ अभी हमारे पास सामने हैं। कौन कौन से हैं? पहले CGS पद्धति, दूसरी FPS पद्धति, तीसरी MKS पद्धति। अब CGS पद्धति को हम क्या बोलते हैं? CGS पद्धति को बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड या सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में जो हमारी मूल राशि है, लंबाई को हम किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को हम मापते हैं ग्राम में मापते हैं, और समय को हम मापते हैं सेकेंड में मापते हैं। तो इसीलिए ये हमारी सबसे छोटी पद्धति है, इसलिए इसको बोलते हैं हम मीट्रिक पद्धति। कौन सी पद्धति बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं हम मीट्रिक पद्धति। लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं इसको मीट्रिक पद्धति। ये है हमारी मीट्रिक पद्धति। कौन सी? पहली वाली CGS। अब सेकंड पद्धति की बात करते हैं, FPS यानी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई को हम फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। क्योंकि यह पद्धति का प्रयोग इंग्लैंड में किया जाता था, इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं इसको? ब्रिटिश पद्धति। कौन सी? इसको हम बात करते हैं ब्रिटिश पद्धति की, ठीक है। और अगली जो पद्धति हमारी क्या है? MKS पद्धति यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसमें लंबाई को, जो मूल मात्रक हमारा, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। और इस पद्धति का प्रयोग, ये सबसे बड़ी CGS सिस्टम का विस्तृत रूप है और सबसे बड़ी पद्धति भी है, और इस पद्धति का प्रयोग व्यापारिक और इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत किया जाता है। अब जब ये 3 मूल मात्रक थे, तो फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया? और भी हमारे मूल मात्रक इसमें ऐड किए, जैसे ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशमिति के अध्ययन में काम करने वाली राशियों को निर्धारित करने के लिए ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता भी वैज्ञानिकों ने क्या माना? मूल मात्रक माना। तो जिनके मात्रक केल्विन, कैंडिला, एम्पियर होते थे, उनको भी उन्होंने मूल राशि में माना। तो इन सबको डिफाइन करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक राशि, एक पद्धति का निर्माण किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? उस पद्धति को हम बोलते हैं SI पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये पद्धति हमारी जो वर्तमान में व्यापक रूप से प्रचलित है, इसको SI यूनिट बोलते हैं। क्योंकि हमारी बात जो मूल पहले राशि कौन सी? हमारी लंबाई, द्रव्यमान और समय था, उसमें ऐड किया ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। फिर 1971 में पदार्थ की मात्रा को भी मूल राशि यानी कि मूल राशि में उसको ऐड किया, मूल मात्रक में ऐड किया, जिससे SI पद्धति में एक और मूल राशि आ गई हमारी। कितने? पहले 6 थे, अब एक और आ गई 7 पदार्थ की मात्रा को भी इन्होंने ऐड किया। तो SI पद्धति में वर्तमान स्वरूप में 7 मूल राशियाँ हैं। कितनी हैं? 7 मूल राशियाँ हैं, और 2 पूरक राशियाँ हैं, जिनको टोटल कितनी होगी? 7 2 9 9 राशियों का एक हमारा SI सिस्टम बना, जिसको अभी वर्तमान स्वरूप में हमारा चलता है। तो अब अगर बात करें हम SI पद्धति की, कौन कौन सी मूल राशियाँ होगी फिर? अब एक है लंबाई, एक द्रव्यमान, एक समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये मूल राशियाँ हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक भी बोलते हैं। इनका मूल मात्रक क्या है? SI में अगर हम मूल मात्रक में देखते हैं, लंबाई को किस में मापते हैं हम? मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। और इनका जो सिंबल है, प्रतीक है, लंबाई का मीटर M, द्रव्यमान का किलोग्राम kg, समय का सेकेंड S, ताप का केल्विन K, विद्युत धारा का एम्पियर A, ज्योति तीव्रता का कैंडिला CD, पदार्थ की मात्रा का मोल MOL। और जो पूरक मात्रक थे 2, एक तो समतल कोण, जो हम कोण होते हैं, उसको हम किस में मापते हैं? रेडियन में। 10th में भी पढ़ा था हमने, रेडियन में मापते हैं, और उसका प्रतीक होता है RAD, रेड। और एक और होता है घन कोण, इसके बारे में आगे बताएंगे। इसका जो पूरक मात्रक होता है, मूल मात्रक होता है, उसको हम किस में मापते हैं? स्टेरेडियन में, और इसका प्रतीक होता है स्टे या SR। तो ये हैं आपके क्या?
मूल मात्रक, कितने मूल मात्रक हैं इसको लर्न करना है आपको, लिखना है। 7 मूल राशियाँ हैं या मूल मात्रक हैं और 2 पूरक राशियाँ और पूरक मात्रक हैं। तो ये 9 जो हमारी राशियाँ हैं इसको याद करना है, इसके मूल मात्रक याद करना है, उसके प्रतीक को याद करना है। फिर हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि मूल राशियाँ क्या क्या हैं, लंबाई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिर्विद्युत पदार्थ की मात्रा क्या है, इनको कैसे लिखते हैं, और इसके बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।